हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पैरेलल लाइंस आपका सेकंड चैप्टर है। अभी सेकंड चैप्टर में आपको क्या पढ़ने मिलेगा वो तो आपने 11th क्लास में ही इस चैप्टर को पढ़ लिए थे, ये सारी बातें भी देख लिए थे। फिर भी इस चैप्टर में आपको थ्योरम्स सीखने मिलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, अल्टरनेट एंगल थ्योरम, इंटीरियर एंगल थ्योरम एंड इट्स कॉन्वर्स। ओके, ये सारी बातें यहाँ पे हम देखते हैं पैरेलल लाइंस के अंदर में क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहली बात की आपको पैरेलल लाइन मतलब देखो दो लाइन कब पैरेलल होती है। पैरेलल लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग कोप्लेनर लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट अगर नहीं करती, और कोप्लेनर नॉन इंटरसेक्टिंग कोप्लेनर लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। लिख लो, नॉन इंटरसेक्टिंग कोप्लेनर लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ओके, तो ये दो लाइन एक दूसरे को एक प्लेन के अंदर में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मतलब ये इतना बड़ा बोर्ड है, ये सीधी सीधी चला जाएगी मगर कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस ऑलवेज सेम इन एनीवेयर इन द प्लेन। ओके, मतलब एक प्लेन में दो लाइन कभी भी कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसलिए दोनों लाइन को क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। दूसरा क्या है, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल मतलब क्या, a line intersecting two or more लाइन इंटरसेक्टिंग टू, ये देखो दो या दो से ज्यादा लाइन फिर पैरेलल हो ना हो, इंटरसेक्टिंग इन डिफरेंट या डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करती है तो इस लाइन को बोलोगे ट्रांसवर्सल लाइन। टू और मोर कोप्लेनर लाइन intersecting at distinct point, then this line is called transversal line. ओके, तो ये कौन सी लाइन होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। क्लियर हो गया। अभी हमको अब ये पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन इनके में रिलेशन आते हैं वो देखना है अपने को। देखो ये दो पैरेलल लाइन है, ये क्या है, दो पैरेलल लाइन है। अब दो पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना, तो L और M जो रहेंगे ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, और N जो देते हैं ये ट्रांसवर्सल लाइन है, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसके द्वारा कितने एंगल बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने एंगल बने वहां पूरे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब इनमें पेयर्स है, इनमें पेयर्स मतलब 1 6 के साथ, देखो ये लाइन के ऊपर वाले एंगल 1 6 2 5, इस लाइन के नीचे देखो 3 7 4 8, ये जो पेयर है इस पेयर को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर। यानी कितनी पेयर आ रही देखो, बाबा यहां पर पेयर का नाम लिखता हूं, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है, ये जो पेयर दिख रही ना 1 6 के साथ, 1 एंगल 1 एंगल 6, एक पेयर हो गया। दूसरा पेयर एंगल 2 एंगल 5 के साथ। तीसरा पेयर देखो एंगल 3 एंगल 7 के साथ। चौथा पेयर देखो एंगल 4 एंगल 8 के साथ। और करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम भी क्या बोलता है, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम भी ये बोलता है कि इनकी जो पेयर्स है ये सबकी सब कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। थ्योरम अपने को प्रूव भी करना है ना, तो ये कॉन्ग्रुएंट भी रहती है, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम।
कितनी पेयर आई? 4 पेयर। तो चलो इसको थोड़ा नोट कर लो, है ना। चलो नोट करो फटाफट। हाँ बेटा देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम क्या बोलता है, ये दो लाइनें अगर पैरेलल है, ये दो लाइनें अगर पैरेलल है, ये वाली समझ में आ रही है नहीं, ये दो लाइन अगर पैरेलल है तो यहाँ बहुत सारे एंगल का पेयर बनता है। जैसे ये ऊपर 4 एंगल, नीचे 4 एंगल, मतलब 4 + 4 8 एंगल हो गए, तो इनमें पेयर बनेंगे। जैसा देखो ये इंटीरियर एंगल का पेयर हो गया 3 6 4 5, ये 3 5 4 6, ये अल्टरनेट एंगल का पेयर हुआ। आपने 8 क्लास में पूरा पढ़े हो। अब यहाँ से थ्योरम का यूज करना है, 1 और 7 करस्पॉन्डिंग, 2 और 8 करस्पॉन्डिंग। तो ये जो पेयर बना दिया हो ये याद रखो। करस्पॉन्डिंग एंगल अगर दो लाइन पैरेलल है और वो ट्रांसवर्सल लाइन अगर उस लाइन को काटती है, इंटरसेक्ट करती है, तो जो एंगल बनते हैं उनमें कुछ रिलेशन है। तो पहला रिलेशन बताया करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। ओके, अगर दो लाइन पैरेलल है और वो एक लाइन ट्रांसवर्सल है, अलग अलग जगह इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो एंगलों का पेयर बनता है वो इक्वल मेजर होता है, मतलब उनके एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। उसी तरीके से इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या बोलता है, इंटीरियर एंगल नहीं अंदर वाले, ये देखो कौन से है इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल है, दिख रहा है ना, ये वाला और ये वाला 3 और ये 6। तो ये 3 और 6 का जो मेजर आएगा ये कितने डिग्री का आएगा, 180 डिग्री का आएगा। कितने डिग्री का आएगा, 180 डिग्री। मतलब सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल and intersect the one transversal line in two distinct points. Okay, उसका बोलने का मतलब ऐसा हुआ कि दो लाइन अगर पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इनके द्वारा बने हुए इंटीरियर एंगल जो रहेंगे 3 और 6। मैंने जानबूझ के यहाँ 1 2 3 4 5 6 लिखा हूं ताकि आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ना। 3 और 6 दिखे ना आपको, 3 और 6 ये 180 डिग्री के है। 4 और 5 ये भी इंटीरियर है, उस साइड का है, ठीक है। इनका सम 180 डिग्री मतलब सप्लीमेंट्री रहेगा, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। नेक्स्ट थ्योरम इज अल्टरनेट एंगल थ्योरम। अल्टरनेट एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि 3 और 5 जो दिख रहा है ना, ये 3 और 5 कहाँ है, 3 ये 3 और ये 5, ये 3 और ये 5 जो रहेगा ये अल्टरनेट एंगल है, ये कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। अगर लाइन दो पैरेलल है और ट्रांसवर्सल लाइन अगर इंटरसेक्ट किया तो इनका बना हुआ पेयर कैसा रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा, मेजर इक्वल रहेगी, इक्वल मेजर रहेंगे, है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और ये दो चीजों का अपने को अभी जब हम प्रैक्टिस सेट बनाएंगे तो ये दो चीज का लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर का मतलब होता है एक अगर हाफ सर्कल बनाते हैं, ये देखो लीनियर पेयर का मतलब होता है ये इस प्रकार का, अगर यहाँ 1 और यहाँ 3 है तो इनका जो टोटल आएगा 180 डिग्री आएगा, तो ये सेमी सर्कल बन गया। यहाँ एक एंगल है और यहाँ एक एंगल है, एंगल 1 और 3 दिखा ना, इधर कहीं से भी आ सकता है, इधर से घुमाओ, ऐसा भी घुमाओगे तो भी, ऐसा भी घुमाते तो भी लीनियर पेयर बन जाएगा 5 और 8 का। तो ये 5 और 8 का है ना। तो ये दो एंगलों का सम कितना 180 डिग्री का थ्योरम बनाने के लिए काम आएगा। और वर्टिकली अपोजिट एंगल, इधर देखिए वर्टिकली अपोजिट मतलब ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल रहेगा। अगर ये नाम 1 है तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल में वर्टिकली अपोजिट यहाँ कितने बनते हैं 1 4 2 3 6 8 5 7, ये वर्टिकली अपोजिट है ना। और लीनियर पेयर कहीं भी लगा सकते हो 1 3 2 4 3 4 1 2, कहीं भी मतलब एक 180 डिग्री का मेजर बनेगा तो वो सभी पेयरों का सम 180 डिग्री है, दो पेयरों का सम 180 डिग्री है। तो ये इस प्रकार की डायग्राम अगर बनती है तो समझ लेना कि वो लीनियर पेयर एंगल है, एंगल इन लीनियर पेयर भी बोल सकते हो उसको। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो इसके ऊपर के एग्जाम्पल हम आसानी से बना लेंगे। तो चलो ठीक है, एक एक्सरसाइज के प्रॉब्लम बनाते हैं, प्रैक्टिस सेट 2.1। देखो बेटा यहाँ पे ये जो आरपी लाइन है, ये वाली, ये जो दिख रही है ना आरपी लाइन, ये जो आरपी दिखी वाली, ये आरपी एमएस को पैरेलल है बोलता हूं, यानी दो लाइनें पैरेलल है, ये पैरेलल लाइन है, ओके। और ये है ट्रांसवर्सल, ये जो खड़ी लाइन जो दिख रही, तिरछी लाइन जो दिख रही, ये ट्रांसवर्सल। यहाँ पे ये कट करती है अलग अलग पॉइंट पे, तो वहां पे एंगल बना रही 4। तो एक एंगल आपको दिया हुआ है ये 85 डिग्री,
कितने डिग्री का दिया है 85 डिग्री का। बाकी क्या देखो मैं निकालता हूं, यहाँ पे देखो आरपी पैरेलल टू एमएस ये तो लिखा हुआ है, ये गिवन में लिख सकते हो सब कुछ, है ना। इधर देखो यहाँ पे गिवन में लिखेंगे सबसे पहले हम आरपी जो है एमएस को पैरेलल है और जो डीके जो है ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना। ओके, ये सब लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है और ये भी लाइन है, क्लियर। अब आपको फर्स्ट वाला निकालना, इधर देखो फर्स्ट वाले की तरफ ध्यान दोगे ना तो आपको फर्स्ट में क्या निकालना है, आर एच डी, आर दिखा के आर एच और डी, यानी ये वाला एंगल निकालना है। अच्छे से ध्यान दोगे, मैं ऐसी डायग्राम अगर बनाऊंगा तो ये एंगल इन लीनियर पेयर आएगा, एंगल इन लीनियर पेयर, है ना। तो ये आ जाएगा एंगल, यहां पे जो दिया हुआ है बहुत सिंपल तरीके से निकालना है एंगल, कौन सा आएगा आर एच डी, आर एच डी मेजर लिख देते प्लस आर एच डी का उसका दूसरा पेयर क्या आएगा पी एच डी, एंगल पी एच डी अपने को गिवन है ना, 85 डिग्री गिवन है कि नहीं अपने को, एंगल पी एच डी इक्वल टू 180 डिग्री। यहां क्या लिखोगे, एंगल इन लीनियर पेयर या लीनियर पेयर एंगल। आर एच डी निकालना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल आर एच डी प्लस ये कितना डिग्री दिया हुआ 85 डिग्री, ओके, तो इक्वल टू 180 डिग्री। कुछ करना ही नहीं अपने को, मेजरमेंट ऑफ एंगल आर एच डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री करने का, है ना। 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री तो कितना डिग्री बचेगा, सब्ट्रैक्ट करके देख लो, 95 डिग्री। कितना डिग्री बचेगा 95 डिग्री। ओके, दूसरा क्या पूछा है अपने को, पी एच जी, सेकेंड मेजरमेंट ऑफ एंगल पी एच जी। कहा है पी एच जी को ढूंढो, पी एच और जी, ये देखो ये वाला जो एंगल दिख रहा है ना ऊपर वाला और ये वाला वर्टिकल या अपोजिट है, तो मैं इसको इक्वल दिखा देता हूं। मेजरमेंट ऑफ एंगल पी एच जी इक्वल टू कौन सा आएगा, अभी जो निकाले आर एच डी, आर एच डी यहां लिखना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट है ये, जैसे ये और ये जिससे बताया था इसके पहले वाले में देखो मैंने पेयर बताया था 1 2 3 4 5 6 से, तो ये वर्टिकली अपोजिट है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल पी एच जी जो आपको निकालना है, आर एच डी आपके पास है 95 डिग्री, तो ये भी आपका सेकंड वाले का आंसर आ गया 95 डिग्री। थर्ड वाला क्या पूछा है बेटा, थर्ड वाला कहा है, हाँ एच जी एस, कहा है एच जी और एस। इधर देखो ये ऊपर है, ये लाइन के ऊपर है 85 और ये वाला देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी उनका भी मेजर इक्वल होता है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल एच जी एस इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल एच जी एस जो आएगा ना कौन सा, एच जी एस इज इक्वल टू पी एच डी, इज इक्वल टू पी एच डी, कौन सा ये करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम बोलता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल रहेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल एच जी एस इक्वल टू 85 डिग्री, कितना है ये 85 डिग्री। अब अपने को फोर्थ वाला बनाना है, एम जी के, एम जी के देखो ये 85 डिग्री आ गया, तो ये ए और ये वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल एम जी के इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल एच जी एस, एच जी एस ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल एम जी के इक्वल टू एच जी एस कितना है 85 डिग्री, तो ये भी आ गया 85 डिग्री। आगे चारों, पहले का आंसर 95, दूसरा 95 और बाकी के 85 आ गया, आगे चारों आंसर, ठीक है।
तो चलो इसको उतार लो फटाफट, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। ठीक है, चलो लिख लो फटाफट फटाफट। हाँ बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, बाजू वाले डायग्राम को देखो, P और Q क्या है, पैरेलल है, और L और M दो ट्रांसवर्सल लाइन है। बोलता बहुत सिंपल है, यहाँ पे एक 115 डिग्री का भी एक एंगल दिया हुआ है। देखो डायग्राम के अंदर में अच्छे से 115 डिग्री दिखा आपको, तो ये 115 डिग्री दिया है, 110 डिग्री दिया है, तो इसके हिसाब से अपने को लीनियर पेयर, करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल थ्योरम, इनका यूज करके अपने को ये सभी के एंगल्स निकालना है। चलो ठीक है, समझ में आए। अच्छा ये और ये को और 110 को देखो, तो यहाँ एक सेमी सर्कल बनता है ऐसा, तो यहाँ पे आपको गिवन में लिखना पड़ेगा लाइन P और लाइन Q पैरेलल, एंड दूसरी क्या है, L एंड M लाइन आर ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है। बस हो गया, अब एक एक चीजें निकालते जाने का। ए और इनमें देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए स्मॉल लेटर में है प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल इन लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर में है। ओके, तो फिर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए उधर गया 110 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। कितना डिग्री आया, 70 डिग्री। अब सेकंड नंबर के पास चलते, सेकंड नंबर यानी बी। बी को देखो, बी कहां पे है, पहले ए और ई निकालना पड़ेगा। ये पैरेलल है ना, दो लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल है, तो 110 और ई में देखो 110 डिग्री और मेजरमेंट ऑफ एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल है ये, इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ई 180 डिग्री में से 110 डिग्री माइनस कर दो, तो ये बेटा 70 डिग्री ही मिलेगा, 70 डिग्री ही मिलेगा। या तो अपोजिट एंगल के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, अपोजिट एंगल 70 और फिर करस्पॉन्डिंग ऐसा भी निकाल सकते हो। थर्ड नंबर पे जाएंगे सी। सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी कहां पे, ये वाला है। ये देखो सी, ये लाइन दिख रही है ना, पी और क्यू पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल को देखो एम को, तो सी और 115 डिग्री ये इक्वल माना जाएगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये कैसे है, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, इनका यूज कर रहे हैं अपन ना। अब 115 है और ये डी के साथ लीनियर पेयर है। फोर्थ नंबर पे देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी प्लस 115 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो मेजरमेंट ऑफ ये कौन सा हो गया, एंगल ए लीनियर पेयर, ये एंगल इन लीनियर पेयर हो गया। अब एंगल इन लीनियर पेयर आ गया, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। किसका है ये, डी का मेजरमेंट है 65 डिग्री। ये निकाल ली, पहले ई का निकाले अपन ने, अपने को बी का नहीं निकाले थे क्या, हाँ अपोजिट एंगल है, एंगल बी नहीं निकला हुआ है ना। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी भी 70 डिग्री रहेगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कैसा है ये, अपोजिट एंगल है। हो गया, ये कितना डिग्री आ गया, 70 डिग्री। बी भी कितना डिग्री आया, 70 डिग्री। ठीक है, ये तो पूछा नहीं है। सी कितना डिग्री आया, 115 डिग्री, और डी कितना आया 65 डिग्री। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, ओके बेटा। हाँ देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम वैसी है। यहाँ पे जो लाइन एल और एम पैरेलल है,
और पी और क्यू, एन और पी। अपने क्वेश्चन में क्या दिया है, एल और एम, ये एल और एम है बुक में, और एन और पी, ये एन है और ये पी है, ये पैरेलल दिया है, ठीक है ना। अभी आपको करना क्या है, देखो बहुत सिंपल तरीके से कुछ नहीं करना है मेरे को, यहाँ पे आपको वही थ्योरम लगाना है, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, अल्टरनेट एंगल थ्योरम और इंटीरियर एंगल थ्योरम, एंगल इन लीनियर पेयर और अपोजिट एंगल थ्योरम। बस इतने से ही काम सब कुछ बन जाएगा। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, ये लाइन जो है L पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन N पैरेलल टू लाइन P। जब ये पैरेलल रहेंगे, ये दो लाइन पैरेलल, तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, और ये दोनों पैरेलल तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तब तो आपको क्लियर हो गया। अभी हम फर्स्ट के पास जाते हैं, ए के कैसे निकालेंगे। ए निकालने के लिए क्या करेंगे, 45 और 80 ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, मेजरमेंट ऑफ एंगल D इक्वल टू 45 डिग्री। ये कौन से दिख रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। अब D और A में देखो लीनियर पेयर है, एंगल इन लीनियर पेयर, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल D इक्वल टू 45 डिग्री। कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल A इक्वल टू D कितना है, 45। ये 180 डिग्री आएगा, लीनियर पेयर है तो 180 डिग्री। ये कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ये 45 है, उधर गया तो -45। एंगल इन लीनियर पेयर, एंगल इन लीनियर पेयर। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए कितना हो जाएगा, 45, अगर माइनस करोगे तो 35 हो जाएगा, 135 डिग्री। ये किसका निकल गया। दूसरी डायग्राम क्या दी हुई, दूसरे डायग्राम में क्या पूछा है, हाँ मतलब दूसरा क्या पूछा, बी। तो बी के लिए कहां जाना पड़ेगा, बी कहां पे है, ये अपोजिट दिख रहे ए और बी। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, है ना। ये तो इक्वल है, इक्वल टू कितना है, ए इक्वल है, मतलब देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इक्वल टू 135 डिग्री। ए भी 135 डिग्री होगा, है ना। अब तीसरा क्या है आपका, सी। सी कहां पे है, सी के लिए कहां जाना पड़ेगा, ये देखो सी। अब ये उल्टा काम करो, ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो सी और बी क्या होगी फिर, करस्पॉन्डिंग। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, ये हो गए आपके करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम से आ रहा है यहाँ। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी कितना हो जाएगा, बी के बराबर है 135 डिग्री। सी भी 135 डिग्री आया, है ना। ये इक्वल क्यों थे, और भी वर्टिकली अपोजिट एंगल थे, क्या थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थे, ठीक है ना। पूरी तरीके से अपन निकाले, ए 35, बी 35, सी 35, तीनों के तीनों 35 35 35 निकले। क्लियर हो गया, डायग्राम को देख लो, कुछ नहीं था, है ना। अब इसको अपन क्या करेंगे, इसके बाद का क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। चलो मिटाते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, ये दो एंगल लिखी हुई है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ये आपको प्रूफ करके देना है कि ये वाला, तो यहाँ तो स्टार लगा दे रहा हूँ, ये वाला स्टार और ये वाला स्टार इक्वल है। पर यहाँ कंडीशन क्या है, गिवन क्या है देख लो। गिवन जो है साइड जो है ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड आर पैरेलल, इसकी जो साइड है, हाँ प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है एंगल पी क्यू आर ये इक्वल मेजर है, कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा प्रूव करो होता है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब थोड़ा सा ये रे को एक्सटेंड करता हूं मैं। देखो ये इसको इस तरीके से थोड़ा सा, देखो रेड से मैंने दिखा दिया ये वाला।
अब सिंपल तरीके से मैं पहले समझा देता हूं, इसको प्रूव करेंगे कैसे। अब देखो ये दो लाइनें पैरेलल है, ऐसा गिवन है, ये एंगल इसकी साइडें पैरेलल है, ये वाली साइड इसको एक्सटेंड करूंगा तो भी पैरेलल ही रहेगी। तो ये जो रेड स्टार लगा दिया, ये ब्लैक और ये रेड, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, है ना। ये जब दो लाइनें, ये दो साइडें पैरेलल है तो ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है। जब ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, देख लो अच्छा सब पूरी बात है। अब ये देखो, ये दो साइडें पैरेलल है, अगर ये दो साइडें पैरेलल तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो ये वाला स्टार और ये वाला स्टार कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। वहां पे रेड वाला कॉमन आ गया, मतलब रेड वाला कॉमन है तो एक ट्रांजिस्टिविटी टेस्ट पढ़ोगे आपने, ये पहला वाला दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा वाला अगर तीसरे से कॉन्ग्रुएंट है तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे फर्स्ट और थर्ड कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अब इसको लिखना कैसे, लिखने के लिए क्या क्या चीजें, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। किसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड YZ साइड, ये जो YZ साइड को एक्सटेंड करेंगे, YZ दी था ना बुक के अंदर में भी, YZ साइड को एक्सटेंड करेंगे एंड इंटरसेक्ट एट S2 साइड PQ को यहाँ पे S पे इंटरसेक्ट करके लिख दिया मैंने, ठीक है। क्लियर हो गया ये मैटर। अब देखो, अब ये तो एक ही लाइन पे है PQR, तो ऑटोमेटिकली कोई भी पॉइंट ले सकते हो। अब PQ पैरेलल टू, पहले क्या था YX, अब प्रूफ के अंदर चलते हैं। प्रूफ के अंदर इधर देखो, प्रूफ के अंदर क्या लिखूंगा, मेरे को सीधे सीधे मैं SP पैरेलल टू YX लिखूंगा और यहां लिख दूंगा PSQ था, और ये ट्रांसवर्सल है, SZ क्या हो गई, एंड SZ इज ट्रांसवर्सल। दो बार नाम चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाना है, ठीक है, थोड़ा सा लिखने का वर्क कम। तो ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, कौन थे एंगल PSZ, सीधे Z लिखता हूं, कॉन्ग्रुएंट XYZ, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, एक्चुअली कौन सा एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। दो चार चीजें और लिख सकते हैं नाम के बारे में, और दो तीन लाइन अपन बढ़ा सकते हैं, पर आपको समझना चाहिए करके मैं कम से कम चीजें लिख रहा हूं। ये देखो, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग। सेम देखो, अब ये दो पैरेलल लाइन के बारे में बात करो और इस QP के ट्रांसवर्सल रहेंगे। हाँ, अब क्या लिखूं, SZ पैरेलल टू QR, क्योंकि यहाँ पे कौन SYZ एक ही लाइन पर रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे। एंड ट्रांसवर्सल किसको ले लूं, ये PQ को, PQ इज ट्रांसवर्सल, PQ ट्रांसवर्सल। तो फिर आपके पास ये दो स्टार वाले कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल से भी, एंगल PSZ कॉन्ग्रुएंट, क्या नाम आएगा, PQR, ये कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन सा एंगल है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। अब देखो, ये जो अंडरलाइन मार देता हूं, ये वाला पार्ट ये इक्वल है, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड। ये जब ये इक्वल है तो ऑटोमेटिकली ये भी इक्वल होगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल, या मेजरमेंट नहीं लिखे तो एंगल XYZ कॉन्ग्रुएंट एंगल PQR, यही तो प्रूव करना था ना अपने को। फ्रॉम 1 and 2 भी लिख देते चलेगा, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। यहाँ पे क्या दिक्कत थी आपको, इजी लगा, कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको एक्सटेंड करते आना चाहिए, एक्सटेंड करते आएगा तो समझ जाना कि ठीक है, ठीक है बेटा।
देखो बेटा ये वाले एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे भी उसी टाइप से बनाने का है। ए आर टी दिख रहा है, ए आर टी, ए आर दिखा आपको, आर यहाँ पे होना चाहिए आर, ए आर टी। अब ये देखो ये वाला पूरा पार्ट जो है ना वो लीनियर पेयर का पार्ट है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट जो निकालने के लिए बोला है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए आर टी प्लस, ए आर टी दिखा ना ये वाला, और ये 105 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या है, एंगल इन लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर में रहेगा, यानी ये वाला इस प्रकार है ना। शुरुआत में मैंने सब चीजें बताया लीनियर पेयर क्या होता है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए आर टी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। तो ये आपका आएगा 75 डिग्री। ए आर टी कितना आ गया, 75 डिग्री। ये 75 डिग्री आ गया आपका। क्लियर हुआ। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या निकालना है, सी टी क्यू, सी टी क्यू। ये सी है, टी और ये क्यू है, ये वाला। ये देखो आर और टी में, आर और क्यू की तरफ देखोगे ना, आर और टी की तरफ, तो करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी टी क्यू इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ए आर टी। ये जो सी टी, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल का कॉर्नर है। क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम आ जाएगा। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी टी क्यू कितना आ जाएगा, क्योंकि ए आर टी तो आपने निकाला 75, ये भी 75 डिग्री आ गया, 75 डिग्री आ गया। अब थर्ड वाला निकालो। थर्ड कहाँ है, थर्ड क्या है, डी टी क्यू, डी टी क्यू, डी टी और एक क्यू। वैसा देखा जाए तो ये भी करस्पॉन्डिंग है 105 के साथ, 105 के साथ। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल डी टी क्यू इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल, कौन सा एंगल आएगा, बी आर टी, बी आर टी। ये मेजरमेंट ऑफ एंगल डी टी क्यू इक्वल टू बी आर टी कितना है, 105 डिग्री। ये भी कौन सा एंगल था, करस्पॉन्डिंग ही था, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। क्योंकि ये देखो ना, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये लाइन के नीचे वाला कॉर्नर, ये लाइन के नीचे वाला कॉर्नर करस्पॉन्डिंग कॉर्नर है। और लास्ट है आपको पूछा है 105 डिग्री। अब फोर्थ नंबर का कौन सा वाला आएगा, ये वाला पी आर बी, मेजरमेंट ऑफ एंगल पी आर बी, पी आर बी। कहां पे पी आर बी ढूंढो, पी आर और बी है ना। वैसा देखा जाए तो ये आपने ये निकाले हो, ए आर टी का वर्टिकल अपोजिट है, ये वाला पार्ट वर्टिकल अपोजिट है। तो ए आर टी कितना है, इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ए आर टी। ए आर टी कहीं तो भी निकाले अपन ने 75 डिग्री। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो फिर मेजरमेंट ऑफ एंगल पी आर बी इक्वल टू 75 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 75 डिग्री। तो ये देखो 75, 105, 75 और 75 है ना। क्या दिक्कत आ रहा है आपको, यहाँ पे कोई चीज समझ में नहीं आई होंगी, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि सभी आपको करस्पॉन्डिंग लीनियर पेयर, वर्टिकल अपोजिट और अल्टरनेट इनका स्टडी करना है। वो एंगल याद कर ली तो मेरे को लगता है सभी ये पूरे का पूरा चैप्टर आपको बहुत इजीली कवर हो जाएगा। तो चलो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में लेके आएंगे। तब तक इसकी बहुत अच्छे से पढ़ाई करके रखो। ओके बेटा, बाय।